नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से उन तक हमारा वीडियो पहुंच सके और उनकी राय और आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमें मिल सके। हमेशा स्वागत है। राहुल गांधी को परायों पर भरोसा न हो, पराये हैं, दुश्मन है। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लगातार जो भी जितना कह सकते हैं, अमित शाह जी पर, यहां तक कि जयशंकर जी जो उस तरह के राजनीतिज्ञ नहीं रहे, एक बहुत डिप्लोमेट रहे और मंत्री के रूप में देश दुनिया में एक बड़ा नाम कमाया है, उनके खिलाफ भी जितना ज्यादा नाराजगी, जितनी ज्यादा तीखी भाषा, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो तो मतलब दुर्भाग्यपूर्ण ही क्या कहा जाए, शर्मनाक ही है। लेकिन उससे अधिक सवाल यह है कि उन्हें अपनों पर भरोसा है कि नहीं। अपने भी पराये हो गए क्या, जो अभी भी आपके साथ है? ठीक है, बहुत सारे लोग चले गए, आप कहेंगे मिलिंद देवड़ा चले गए, सुरेश पचौरी चले गए, कई जितने मैंने कैप्टन अमरेंद्र सिंह से लेकर के जो राजीव गांधी के मित्र थे, मैंने 2-3 पीढ़ियों के लोग, जितेंद्र प्रसाद, कितने नाम गिनाए। लेकिन जो आपके साथ हैं, आनंद शर्मा, मैं तब से जानता हूं उनको जबकि वो इंदिरा गांधी के समय में यूथ कांग्रेस के नेता थे, तारिक अनवर के साथ, फिर जनरल सेक्रेटरी थे, फिर प्रेसिडेंट भी हुए, फिर कई पदों पर रहे, सांसद रहे और मंत्री रहे, कॉमर्स मिनिस्टर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे। उनकी बात भी नहीं मानने को तैयार है क्या? उनसे ही समझने को तैयार नहीं है। शशि थरूर, वो भी क्या, उनके लिए मैंने क्या चुनौती दे रहे हैं? आनंद शर्मा को भी अब चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। उनको तो आपने राज्यसभा में ही एक तरह से उनके बजाय दूसरे अपने प्रिय लोगों को भेज दिया, तो इसलिए, और उनको बल्कि हरवा दिया। आपके ही चाहने वालों ने किसी तरह सोचा कि भाई वो न रहे, कहीं भी जहां भी हो तो उनको हरा दें। बहरहाल, लेकिन वो तो आपका अंदरूनी मामला था, लेकिन उनकी बात पर भरोसा करें, चूंकि वो राजीव गांधी के भी, सोनिया गांधी के भी, मनमोहन सिंह के बराबर उन्होंने एक सेवा की है और उन्होंने बार बार, हम लोगों को भी लगता था कि पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छोड़ी। प्रलोभन भी दिए गए, डराया भी गया होगा, जैसा कई लोग कहते हैं कि भाई वो यहां की नहीं तो कहीं और की सरकारें भी, राज्य सरकारें भी तो उनके खिलाफ रही हैं। तो इस दृष्टि से उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं। आप उनका सुन लीजिए ना भाई, आपको वो मिलने को आप तैयार नहीं होते जा रहे लोगों से, चूंकि मुझे मालूम है ना आप अहमद पटेल की बात सुनते थे, ना मोतीलाल वोरा जी की बात सुनते, जो दुनिया में नहीं है। लेकिन जो दुनिया में है, आनंद शर्मा, शशि थरूर, मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद भी पार्टी से बाहर गए, लेकिन आज भी आपके प्रति कोई उनके मन में दुर्भावना नहीं है, उन्होंने आपको बचपन से देखा है। सलमान खुर्शीद, ये डेलीगेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पत्रकारों से, हम जैसे पत्रकार, हमसे युवा पत्रकार, बुजुर्ग पत्रकार, देश में विदेश में भारत का पक्ष और साथ साथ अपने विचार, अपने अनुभव बताते हैं कि उन पर जब आतंकवादी हमला हुआ, मुंबई में हुआ, जिस तरह की जो घटनाएं हुई, आक्रमण हुए, किस तरह से कारगिल हुआ, या उसके अलावा उनके सत्ता काल में भी जो आप समझिए ना, जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव से लेके मनमोहन सिंह तक जिनका एक अपना प्रभाव रहा है, क्या वो आपसे कुछ झूठ तो नहीं बोलेंगे और दुनिया से तो झूठ नहीं बोलेंगे? वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के इस आतंकवादी हमला जो पहलगाम में हुआ, उस पर उसको पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की है। सुन लीजिए वीडियो निकाल करके आनंद शर्मा जी का, पूरी दुनिया ने। अभी कहते हैं दुनिया क्यों नहीं साथ दे रही है? आप यदि आतंकवादी हमले की, पाकिस्तानी आतंकियों की हमले की निंदा करते हैं, तो अब वो आपके साथ खड़े हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तो क्या करें? यहां पर आकर के वही बंदूक, आप कोई विश्व युद्ध करना चाहते हैं कि चीन उधर है तो हम सब आकर के यहां बंदूक लेकर के वो आ जाए? जो भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, कोई संबंध किसी ने तोड़ा क्या? क्या हमने यदि जो कार्रवाई की है, शशि थरूर डिप्लोमेट यूएन में रहे, उनको भी वहां, और उनके ऊपर तो आपको आपत्ति थी, लेकिन फिर भी जो नाम दिए गए थे उसमें उन सबको लिया गया। जिनको नहीं लेना था उनको नहीं लिया गया, जो उचित लगते थे, जिनका अनुभव है, अब जिनकी संदेहास्पद स्थिति हो या सरकार भी सबको तो नहीं दी, विभिन्न पार्टियों के लोग लिए गए। एनसीपी की सुप्रिया सुले को भी लिया गया है, श्रीकांत शिंदे को भी लिया गया है। हर पार्टी का अपना एक रोल रहा है और उन सब पार्टियों को इस सर्वदलीय जो चेहरा दिखाया गया, तो मैं इसलिए ध्यान दिला रहा था कि
इसलिए आनंद शर्मा जी को मैंने पूरा उनका सुना जब उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, और जैसा मैंने कहा कि वो इस बहुत महत्वपूर्ण डेलीगेशन को लेकर के गए हैं और इसलिए उनकी भूमिका है। रविशंकर प्रसाद यदि यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हैं, निशिकांत दुबे आज प्रखर मतलब नेता है, जयंत पांड्या है, वो मतलब इस तरह का उनकी एक अपनी भूमिका रही है। तो जो लोग अनुभवी हैं वो सब साथ में शामिल हैं। यही नहीं, ओवैसी साहब जो लगातार मोदी सरकार के बड़े आलोचक हों, लेकिन भारत के इस युद्ध में कोई एक शब्द वो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं कहां कौन खड़ा है, वो कह रहे हैं दुनिया देख रही है भाई आतंकी जो है। और ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन है क्या, सिर्फ कौन गलत सलाहकार है, मिस्टर वेणुगोपाल, जयराम रमेश, पवन खेड़ा जो कल तक बाहर शीला दीक्षित के दरवाजे पर बैठे होते थे, आज वो इतने बड़े नेता हो गए हैं कि वो कह रहे हैं कि जयशंकर या जयचंद से तुलना करने की बातें जैसे कर रहे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है भारत के विदेश मंत्री को एक जिम्मेदार पार्टी का नेता उनको इस प्रकार राहुल गांधी की अनुमति के बिना कर रहा है। क्या अनुशासन कार्रवाई नहीं होना चाहिए? जब दुनिया में भारत आतंक से लड़ रहा है, अभी सिंदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, रोज आतंकियों को खोज करके मारा जा रहा है। मैंने पहले भी बात की और मैं इसलिए उनके सत्ता काल में जो गलती है उसको भी चर्चा आज नहीं कर रहा हूं, कल मैं कर चुका। मुझे इस बात की खुशी है कि जो लोग कांग्रेस में पुराने अनुभवी समझदार हैं, सलमान खुर्शीद का जिक्र मैंने कल भी किया था, वो सत्ता में थे, उन्होंने किसी तरह से निभाया। अब देखिए गुलाम नबी आजाद कितने यूथ कांग्रेस जमाने उस जमाने से इंदिरा गांधी के समय से मंत्री रहे, वो जा रहे हैं। और कश्मीर, वो तो जम्मू कश्मीर का ही प्रतिनिधि, मतलब उस तरह से उस जनता के भी प्रतिनिधि हैं। महाराष्ट्र से भी कभी चुनाव जीते तो राष्ट्रीय स्तर पर है, उनको आपने पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया, उनको पार्टी का कभी प्रधानमंत्री बनाने का नहीं सोचा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोच सकते थे, बीजेपी ने क्या नहीं दिया वो तो आप उनको पर आरोप लगाते रहे हैं, जबकि बीजेपी ने भी उनको कोई ऐसा कुछ नहीं लड्डू दे दिया है। उन्होंने अपने बल पर राजनीति वो करते रहे हैं, आत्मसम्मान के साथ करते रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान को दुनिया ही मान रही है और आतंकी मान रही है। और ये जो डेलीगेशंस गए हैं, अब मैं इसकी चर्चा करता हूं। देखिए 50-55 जो सांसद अलग अलग दलों के देश, लगभग 33 देशों में जो बताया गया है, और जहां जा सकते हैं और भी हो सकता है चले जाएं, और पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की जो अभियान है उसमें यहां प्रतिपक्ष का बैठा नेता है, वो लगातार जहर उगल रहा है, उनकी पार्टी के प्रवक्ता जहर उगल रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं? और इसलिए पाकिस्तान राहुल गांधी के वक्तव्यों को लेकर के ही भारत के खिलाफ अपना और धंधा चला रहा है। अब आप बताइए, वहां का झूठिस्तान जो है वो उसकी क्रेडिबिलिटी राहुल गांधी बढ़ा रहे हैं कि देखो राहुल गांधी कह रहे हैं आपके विमान गिरा दिए गए, आपका ये कर दिया गया। अरे कौन से विमान, किसकी हिसाब किताब आपको, ये मतलब उस तरह का आपको देना है? क्या देना है? सेना अपने सारे जवाब दे चुकी, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस तरह के सवाल, जयशंकर के खिलाफ सवाल, दुनिया में भारत अकेला पड़ गया है, इस तरह के सवाल, पड़ोसी देशों में आपको कौन, अरे नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, जरा देखिए, ठीक है उन पर चीन बड़ा अंकुश लगा रहा है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? बांग्लादेश भी बड़ी बुरी स्थिति में है, वहां तो किसी भी समय विद्रोह हो जाएगा, वो थोड़ा सा उसकी भी आर्थिक हालत तो खराब कर ही दी गई है, और वो भी कितना पाकिस्तान का साथ देगा? उस बॉर्डर पर तो उसको तो आजादी ही भारत ने दिलाई है। वहां की सेना ही विद्रोह किसी भी दिन कर सकती है उसके खिलाफ, यदि वो कोई भारत के खिलाफ कुछ हमले में कहीं साथ पाकिस्तान का देंगे। 30 लाख लोग बांग्लादेश के मार दिए थे जिस पाकिस्तान ने, उसकी सेना ने। क्या आज वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं? आप ये कह रहे हैं? हाँ ठीक है, वो कुछ हद तक उनका अपना पाकिस्तान के साथ धार्मिक आधार पर कहीं जो करता है, या चीन उनको जो दोनों को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है, उसको इस्तेमाल करेगा, यहाँ शरीफ को करेगा, इसको मुनीर को करेगा, तो वो तो एक अस्थायी सरकारें हैं उनका, और वहां की सेना भी डरी हुई गिड़गिड़ा रही है। संसद में आप पाकिस्तान का तो सुन लीजिए भाई, राहुल गांधी वो कह रहे हैं हमारा सिंधु नदी वाला पानी जो बंद कर दिया वो बिल्कुल ऐसा हमारे ऊपर बिल्कुल बड़ा हमला है कि हम भूखे मर जाएंगे। 90% हम लोग उस पानी पर निर्भर है जो भारत की तरफ से आ रहा है। भूखे, पानी से प्यासे नहीं, भूखे भी मर जाएंगे।
पैसे तो हमारे, जब पानी नहीं होगा तो पानी का तो संकट अलग है, लेकिन उनको कहना है कि हम खाने को भी नहीं मिलेगा। ये कोई बीजेपी के नेता नहीं कह रहे हैं, वो भाषणों में कहा, प्रधानमंत्री ने भी कहा था, या और बीजेपी नेता कहते हैं आप भूखे मर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का सांसद संसद में कह रहा है, और जिम्मेदार बड़ा सांसद कह रहा है कि ये बहुत बड़ा संकट हमारे ऊपर आ गया है, हमें भारत के साथ, और इसीलिए उन्होंने सीज फायर कर दिया। सीज फायर कर दिया भाई, क्यों जल्दी कर दिया, पहले बाद में क्यों नहीं किया? सारी दुनिया चाहती है, और भारत तो शांति का क्या, ट्रम्प साहब को सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। ट्रम्प ने कितना हस्तक्षेप दिया? लगता तो ये है कि वो ट्रम्प की तरफ बोल रहे हैं या ट्रम्प के खिलाफ बोल रहे हैं। भाई ट्रम्प अपना बाजा कुछ बजाते हैं, कोई कुछ भी कहता रहे कि हाँ साहब हमने तो ये कर दिया है, वो ठीक है, वो पाकिस्तान को संतुष्ट करने के लिए वो कहते हैं मैंने कहा तो देखो वो उनका रुक गया। ट्रम्प के कहने से या उसके पहले जो राष्ट्रपतियों के किसी कहने से क्या वाजपेयी, जो नरसिंह राव रोकते थे, हाँ ये ठीक है, वो आनंद शर्मा आपको बता देंगे कि कोई दबाव कितने आए होंगे उस समय, क्योंकि उस तरह के जो नेता हैं, या गुलाम नबी आजम, सलमान खुर्शीद खास करके बता देंगे। यात्राएं की है मैं नरसिंह राव और सलमान खुर्शीद के साथ, इसलिए मैं जानता हूं कि किस तरह से बने विदेश यात्राएं, अमेरिका की यात्रा, चीन की यात्रा भी नरसिंह राव के समय में मैंने की है, जब वो नरसिंह राव गए थे तो किस तरह से दबाव में थे आपके कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री। वैसा दबाव भारत पर नहीं है। ये बैकग्राउंड कम से कम राजीव गांधी ने कुछ रास्ते खोले सबके साथ, फिर नरसिंह राव ने भी अमेरिका के साथ, वाजपेयी जी ने अमेरिका के साथ रिश्ते रखते हुए, जानते हुए कि उन्होंने हमें बहुत धोखा दिया। क्लिंटन के समय में भी हमारे साथ कितना हुआ, हमारे कई, हम पर जब आतंकवादी ऐसे हमले हुए तो बहुत ज्यादा उन्होंने साथ नहीं दिया, वो अपना बैलेंस करते रहे हैं। लेकिन अब ट्रम्प खाली व्यापार करने के लिए हमारे साथ हैं। अब वो पब्लिकली कुछ बोले कि आप हम ट्रेड कर रहे हैं, हम ये ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेडर हैं, तो उनकी वो यदि कहते हैं कि भैया बंदूक बने आपके जो है बम, ऐसा ना हो कि हमारे सब वहां नष्ट हो जाए पाकिस्तान, जो मैं कल भी जिसकी चर्चा कर चुका हूं, तो यदि उन्होंने खाली वहां फोन कर दिया, यहां फोन कर दिया, लेकिन हमने कहा भाई आपकी बात अपनी जगह, उनकी बात है, उनसे कह दीजिए। जिनको डर लगा है, गिड़ा रहे हैं, जो कह रहे हैं हम भूखे मरेंगे, नंगे हो जाए, हमारे पास तो सब खत्म हो जाएगा, हथियार तो खत्म हो ही गया है, हवाई अड्डे हम भागने की स्थिति में भी नहीं है, बचा लीजिए। उसके बाद यदि पाकिस्तान का कमांडर फोन करके कहता है भाई हम सीज फायर कर दीजिए, हम अभी और कोई न हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, आप नहीं करेंगे, और उसके बाद ही भारत के प्रधानमंत्री बराबर कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं। आज गृहमंत्री अमित शाह ने भी पूरा विस्तार से, चाहे वो बीएसएफ के बीच हो, सीआरपीएफ के हो, जनता के बीच हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले कर चुके, गृहमंत्री अमित शाह भी हर मोर्चे पर, हर सभा में बता रहे हैं कि भारत समय जो बदला हुआ भारत है वो अब किसी से न दबाव में आने वाला है, न उससे 3 सूत्री तो है। भाई सीधी सी बात है कि हम आतंकियों को खत्म करें, उनके अड्डे खत्म करें, और यदि बात करना है तो कश्मीर पर बात करें। बस आप लड़ाई नहीं चाहते तो लड़ाई मत करिए, बैठ जाइए और कश्मीर हमारा दे दीजिए, बस इतना ही तो शर्त रखी गई है। नो ट्रेड, तो आप जब तक जो है, जब ट्रेडर होगा तो ट्रेड कैसे होगा, यही तो भारत कह रहा है। इसमें कोई बहुत, राहुल गांधी को समझ में क्यों नहीं आता, हज तक किसको कहा, पूछने जा रहे हैं। जयशंकर यूरोप में घूम रहे हैं, कोई उनसे, उन्होंने वहां भी इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां भी कह रहे हैं, दुनिया को समझ में आ रहा है, लेकिन हमें बुला करके क्यों नहीं करें। भाई राहुल गांधी अपने हेराल्ड केस के लिए फंसे हुए हैं, तो या तो ये कह दे पब्लिकली कि भाई मुझे माफ कर दीजिए, हमसे बड़े गुनाह हुए हैं। अब चूंकि आपका मामले कानूनी पेज में है, अदालत उस पर फैसला करेगी, उसमें भी कोई नहीं, कुछ भी कहते रहिए, हिसाब किताब कितना ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी तो कष्ट है। सही बात यह है कि सौदा कर लो, वो भी सौदा, ट्रम्प सौदा करने की बात करते, जब उनकी नहीं सुनी गई तो राहुल गांधी इस बात पर सौदा कर लो कि हेराल्ड के केस में हमारा क्या, या और कोई केस चल रहा हो तो उसमें हमारा सब खत्म कर दीजिए, हम फिर थोड़ी सी आवाज को कम कर देंगे, जो आप कहेंगे वो खिलाफ जितना बोलना है बोल देंगे। कई ऐसे नेताओं को हम जानते हैं जो कांग्रेस में या विपक्ष में रहे, वो ऐसा भी करते रहे कि सौदा कर लो। जब उनको बचा लिया गया कहीं एयरपोर्ट पर, पहले तो राहुल गांधी के बारे में भी बताते हैं, एक आध बार जब वो बिल्कुल उस तरह सांसद भी नहीं थे, उनको कहीं अमेरिका में रोका गया तो वाजपेयी जी ने मदद की थी, ऐसा उस समय के अधिकारी बताते हैं कि यहां से फोन किया गया कि भाई इनको परेशान मत करिए, ये बड़े पिता पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र हैं और उनको उस समय कोई भी कारण रहा हो, इस समय इनको माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। यह राहुल गांधी खुद जानते होंगे। तो भारत की छवि, भारत की एकता, भारत की शक्ति इसी में है कि सर्वदलीय जो दल गए हैं उस समय तो जैसे कहते हैं कि भाई आप अभी तो मत बोलिए, कोई समय तो चुप रहने का है।
आपके अपने नेता हैं, वो क्या मुंह दिखाएंगे कि तुम्हारा राहुल गांधी कुछ कह रहा है, तुम यहां आकर कुछ कह रहे हो? क्या जो बड़े नेता हैं, सलमान खुर्शीद, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, इनका क्या वो मुंह दिखाएंगे? वो जिन देशों में गए हैं, अमेरिका से लेकर के और यूरोप और खाड़ी के देशों में, वहां पर क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे कि राहुल गांधी की सुने या तुम्हारी सुने। अपने ही नेताओं की बेइज्जती न करें। अपने इतने पराये नहीं होते। अभी जो अब तक आपके साथ है उसको तो साथ रखिए राहुल गांधी। एएसआई में हम यही विराम देते हैं। आप एएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से हम अपनी बात उन तक पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।